Hello everyone, myself Santosh Kumar, a passionate math teacher teaching for JEE and other engineering entrance exam, NDA entrance exam 11th and 12th. Guys, do you know कि आज एक फेमस मैथमेटिशियन का जन्मदिन है, जिनके द्वारा दिया हुआ लॉजिक हम लोग अपने इंटायर JEE और 11th-12th के सिलेबस में पढ़ते हैं। आज जॉन वेन का जन्मदिन है 4 अगस्त को। जॉन वेन एक लॉजिशियन थे जिनके द्वारा दिया गया लॉजिक को हम लोग सेट थ्योरी और प्रोबेबिलिटी के अंदर पढ़ते हैं। तो आइए आज उनके द्वारा दिया गया लॉजिक को हम लोग जानते हैं, सीखते हैं। वेन डायग्राम जो हम लोग पढ़ते हैं सेट थ्योरी और प्रोबेबिलिटी के अंदर, जिसका बहुत यूज़ है, उसको हम लोग सीखते हैं। वेन डायग्राम को उनके जन्मदिन पे। वेन डायग्राम, वेन डायग्राम। ये वेन डायग्राम किनके नाम पे पड़ा? जॉन वेन जो मैथमेटिशियन थे उनके नाम पे पड़ा। ये वेन डायग्राम है क्या? तो ये वेन डायग्राम जो है एक लॉजिक है जो कि सेट्स के बीच के रिलेशंस को बताता है। इट इज़ अ लॉजिक बिटवीन इट इज़ अ लॉजिक विच गिव्स रिलेशन बिटवीन सेट्स। इट इज़ अ लॉजिक which gives relation between sets। तो हम लोग सेट्स के बारे में जानते हैं कि किसी भी चीज़ के वेल डिफाइंड कलेक्शन को हम लोग सेट बोलते हैं। तो ये एक ऐसा लॉजिक है जो कि हम लोग को बहुत सारे सेट्स के बीच रिलेशन देता है। वेन डायग्राम से हम लोग बहुत सारे सेट्स के बीच का रिलेशन डिफाइन कर सकते हैं। तो आइए वेन डायग्राम को देखते हैं। तो सबसे पहले वेन डायग्राम में हम लोग किसी यूनिवर्सल सेट को रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं। वी रिप्रेजेंट एनी यूनिवर्सल सेट, इसको कैपिटल यू से डिनोट करते हैं यूनिवर्सल सेट को। वी रिप्रेजेंट एनी यूनिवर्सल सेट by a rectangle। यूनिवर्सल सेट को हम लोग एक रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से। ये हुआ यूनिवर्सल सेट। और इसका जो सबसेट, अगर कोई सेट ए मान लिया जाए कि इस यूनिवर्सल सेट का सबसेट है, उसको हम लोग सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड एनी सबसेट of universal set U, and any subset A of universal set U is represented by a सर्कल। उसको किसी से रिप्रेजेंट करते हैं? किसी भी सेट को जो कि इस यूनिवर्सल सेट का सबसेट हो, उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम सर्कल से। ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये हमारा यूनिवर्सल सेट U है, ठीक है, और कोई सेट A जो है इसका सबसेट है, तो इसको हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है। और मान लिया कि इसी में एक चीज़ और, कि ये कोई यूनिवर्सल सेट U है और इसमें कोई सेट B जो है इसका सबसेट है यूनिवर्सल सेट का, और सेट A जो है वो इसका सबसेट है, B का सबसेट हो, तो इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे ये क्या हुआ? सेट B जो है वो किसका सबसेट है? सेट A जो है वो सबसेट है B का, और B जो सबसेट है वो U का सबसेट है। A जो यहाँ पे हुआ वो B का भी सबसेट हुआ और U का भी सबसेट हुआ, और साथ में A जो हुआ वो B का भी सबसेट हुआ। ठीक है। और B जो है वो केवल यूनिवर्सल सेट का सबसेट है। ठीक है। यानी कि B का सारा एलिमेंट, B जो सेट है उसका सारा एलिमेंट इस यूनिवर्सल सेट में होगा, और सेट A का सारा एलिमेंट इस सेट B में भी होगा, और साथ के साथ इस यूनिवर्सल सेट में भी होगा। ठीक है।
तो इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं वेन डायग्राम में यूनिवर्सल सेट को और किसी उसके सबसेट को। ठीक है, आइए कुछ और ऑपरेशन हम लोग सीखते हैं वेन डायग्राम का। तो इसमें सबसे पहला जो चीज़ हम लोग सीखेंगे वो सीखेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। आइए अब देखते हैं हम लोग किसी सेट के कॉम्प्लीमेंट को किस तरह से डिनोट करते हैं। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है? कोई सेट, अगर कोई यूनिवर्सल सेट हमको दिया हुआ है, जैसे कि फॉर एग्जांपल से देखिए कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट को समझते हैं। ये मान लिया कि यू कोई यूनिवर्सल सेट है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 और इसमें कोई सेट जो है डिफाइंड हो रहा है इस यूनिवर्सल सेट में, उसमें एलिमेंट है 2 5 6। तो सेट ए का जो कॉम्प्लीमेंट हुआ उसको हम लोग कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए जो हुआ इसको हम लोग इस तरह से डिनोट करते हैं, ये डैश से या फिर ये बार से इस तरह से डिनोट करते हैं, इन दोनों में से किसी भी तरीके से। ये जो होगा वो सारा एलिमेंट जो कि यूनिवर्सल सेट में हो लेकिन सेट ए में नहीं हो। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट कैसा सेट होगा? जो कि यूनिवर्सल सेट में हो लेकिन सेट ए में नहीं हो। तो देखिए यहाँ पे 1 जो है वो यूनिवर्सल सेट में है लेकिन सेट ए में नहीं है। फिर 2 जो है वो सेट ए में है तो ये नहीं होगा। फिर 3 जो है यूनिवर्सल सेट में है लेकिन सेट ए में नहीं है तो 3 होगा इस कॉम्प्लीमेंट सेट का एलिमेंट। फिर 5 जो है इसमें भी है, सेट ए में है तो नहीं होगा। 4 जो है केवल यूनिवर्सल सेट में, सेट ए में नहीं है तो ये होगा इसका एलिमेंट। 6 जो है वो सेट ए में भी है और यूनिवर्सल सेट में भी है तो ये इसका एलिमेंट नहीं होगा। तो ये 3 एलिमेंट जो हुआ ये हुआ कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। अब इसको अगर वेन डायग्राम में हमको दिखाना हो तो कैसे दिखाएंगे? तो आइए देखते हैं। अगर हमारे पास ये सेट यू है यानी कि यूनिवर्सल सेट है, वेन डायग्राम में इसको दिखा रहे हैं इस एग्जाम्पल को। तो ये सेट अगर यू है और सेट ए है हमारे पास ये अंदर वाला, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या हुआ कि वो सारा एलिमेंट जो सेट ए में नहीं हो लेकिन यूनिवर्सल सेट में हो। यानी कि देखिए अगर वेन डायग्राम में दिखाना हो उस ए कॉम्प्लीमेंट को तो इस वाले रीजन को दिखाएंगे, इस वाले रीजन से दिखाया जाएगा। ये हमारा हुआ कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए, इसका नाम दे देते हैं ए डैश। ये हुआ अंदर वाला ए और ये बाहर वाला हुआ कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए, जो यू में हो लेकिन ए में ना हो, यूनिवर्सल सेट में हो लेकिन सेट ए में नहीं हो, उसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। तो अगर यहाँ पे बात किया जाए देखिए कुछ ऑपरेशंस का। अच्छा ये ऑपरेशन जो है हम लोग आगे सीखेंगे यूनियन और इंटरसेक्शन देखने के बाद। पहले इसका यूनियन और इंटरसेक्शन देख लेते हैं कि कुछ सेट्स का यूनियन और इंटरसेक्शन क्या होता है, उसके बाद उस पर चर्चा करेंगे। अब आइए हम लोग देखते हैं यूनियन ऑफ सेट्स। यूनियन ऑफ सेट्स, यूनियन ऑफ सेट्स। तो यूनियन ऑफ सेट्स हम लोग जानते हैं क्या होता है। अगर हमारे पास मान लिया कि 2 सेट्स गिवन है ए और बी, तो दोनों सेट्स को मिला देने पे जो टोटल एलिमेंट होगा उसी को हम लोग उन दोनों सेट ए और बी का यूनियन बोलते हैं। द कलेक्टिव एलिमेंट्स ऑफ गिवन सेट्स, collective elements of given sets, suppose set A and set B, collective element of given set, suppose set A and set B is the union set of set A एंड सेट बी। आइए एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमको 2 सेट गिवन है। सेट ए जो है उसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 और सेट बी में एलिमेंट है 3 4 5 6। तो इन दोनों का कलेक्टिव एलिमेंट
इसको यूनियन को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, दो सेट का अगर यूनियन है, ए यूनियन बी, दो सेट ए और बी का अगर हम यूनियन ले रहे हैं तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ए यूनियन बी से। तो ए यूनियन बी बताइए यहाँ पे कितना हो गया, ए यूनियन बी हो गया, जो ए में है उसको भी लेना है 1 2, और जो बी में भी है उसको भी लेना है, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 3 4 देखिए यहाँ पे लिख चुके हैं। तो अब सेट बी में कौन कौन और बच रहा है अभी, जो इसमें हम नहीं लिए हैं अभी तक, 5 और 6। तो सेट ए और सेट बी के कलेक्टिव एलिमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनियन सेट। ठीक है, अब इसको वेन डायग्राम में कैसे दिखाएंगे हम लोग, देखते हैं वेन डायग्राम में। वेन डायग्राम में आइए, यूनियन सेट को देखते हैं वेन डायग्राम में। तो मान लिया कि ये कोई यूनिवर्सल सेट है जिसके अंदर ये दो सेट हम डिफाइन कर लिए हैं, एक सेट ये है हमारे पास और एक सेट बी है, ये है और ये बी है। तो दोनों के कलेक्टिव एलिमेंट को, यानी कि ये देखिए हम उठा लिए, ये सारा एलिमेंट होगा, ए और बी का सारा एलिमेंट जो होगा वो क्या कहलाएगा, ए यूनियन बी। इस पूरे को हम लोग क्या बोलेंगे, ए यूनियन बी। ठीक है, ये हुआ हमारा यूनियन सेट। वेन डायग्राम में इस तरह से दिखाएंगे। कोई दिक्कत, ए और बी का सारा एलिमेंट आना चाहिए। तो देखिए ए का भी सारा एलिमेंट और बी का भी सारा एलिमेंट। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, दो सेट्स का इंटरसेक्शन क्या होता है। आइए दो सेट्स का इंटरसेक्शन देखते हैं हम लोग। मान लिया कि दो सेट्स है हमारे पास, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, टू सेट्स, ये दो से ज़्यादा सेट्स भी हो सकता है। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स लिखो ना, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। तो इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स क्या हुआ कि अगर दो सेट मान लिया कि हम लिए ए और बी, तो उन दोनों सेट्स में जो कॉमन एलिमेंट होगा वो उन दोनों का इंटरसेक्शन कहलाएगा। कॉमन एलिमेंट्स द सेट ऑफ, इस तरह से लिखो, द सेट ऑफ कॉमन एलिमेंट्स ELEMENTS, the set of common elements of given sets is called intersection set। इंटरसेक्शन सेट, जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि मान लें कि हमारे पास दो सेट है, सेट ए में एलिमेंट है 1 2 3 4 5, ठीक है, और सेट बी में हमारे पास एलिमेंट है 1 4 5। तो इन दोनों सेट का जो इंटरसेक्शन होगा, और इंटरसेक्शन को इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, जो साइन यूनियन का होता है उसका जस्ट उल्टा, उसको उलट देंगे तो हमको इंटरसेक्शन का साइन मिल जाएगा। तो ए इंटरसेक्शन बी जो होता है उसमें एलिमेंट कौन कौन, जो दोनों में कॉमन हो, द सेट ऑफ कॉमन एलिमेंट्स ऑफ गिवन सेट, उसी को हम लोग इंटरसेक्शन सेट बोलते हैं। तो बताइए 1 यहाँ पे कॉमन है, फिर 4 कॉमन है, फिर 5 कॉमन है। तो जो कॉमन सेट का कॉमन एलिमेंट्स को मिलाने से जो सेट बना, उसी सेट को हम लोग बोलते हैं इंटरसेक्शन ऑफ गिवन सेट्स। तो ये हुआ हमारा दो सेट्स का इंटरसेक्शन। अब इसको वेन डायग्राम में अगर दिखाना हो तो कैसे दिखाएंगे, देखिए इसका वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम इसका बनाते हैं। मान लिया कि ये है हमारा यूनिवर्सल सेट, ये है U, और दो सेट ले लिए, ये सेट A है और ये सेट B है। तो दोनों सेट में जो कॉमन एलिमेंट है, तो देखो तो अगर ये सेट A है और ये सेट B है तो कॉमन पार्ट दोनों में यही है। तो ये जो हुआ ये कॉमन पार्ट हुआ इसका, ये कहलाएगा
इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी, ये जो कॉमन पार्ट है क्या कहलाएगा, दोनों का इंटरसेक्शन कहलाएगा। ठीक है, ये हुआ इंटरसेक्शन। अब देखिए आइए कुछ और हम लोग कॉम्प्लीमेंट के साथ इसका रिलेशन देखते हैं, कॉम्प्लीमेंट सेट के साथ। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए अभी हम लोग डिस्कस किए थे कि यूनिवर्सल सेट का बहुत सारा एलिमेंट जो कि सेट ए में ना हो उसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट सेट। तो ये हमारे पास अगर U है, यूनिवर्सल सेट है, ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट U है और ये सेट A है। तो अगर हम लोग यूनिवर्सल सेट और सेट A का यूनियन लें, यूनिवर्सल सेट U और सेट A का यूनियन लें, तो बताइए इन दोनों में यूनियन हमको क्या मिलेगा। यूनियन क्या होता है, वो सारा कलेक्टिव एलिमेंट ऑफ टू गिवन सेट्स, दो गिवन सेट का जो कलेक्टिव एलिमेंट होगा वो हमारा यूनियन सेट कहलाएगा। तो यूनिवर्सल सेट ये वाला और ये सेट, ये कलेक्टिव एलिमेंट जो हो गया, ये पूरा यूनिवर्सल सेट हमको मिल जाएगा कि नहीं, अगर इन दोनों का यूनियन लें तो यूनिवर्सल सेट और सेट ए का जो यूनियन होगा वो यूनिवर्सल सेट हमको मिलेगा। नाम लिख देते हैं यूनिवर्सल सेट। किसी भी सेट और उसके यूनिवर्सल सेट का जो यूनियन होता है वो वही यूनिवर्सल सेट होता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम यूनिवर्सल सेट और सेट ए का इंटरसेक्शन लें, यूनिवर्सल सेट और सेट ए का इंटरसेक्शन अगर लें तो हमको क्या मिलेगा, यहीं से दिमाग लगा करके बताइए। जैसे देखिए ये फिगर बना लिए, मान लिया कि ये यूनिवर्सल सेट है और ये सेट हमारा ये है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे ऑलवेज। तो इंटरसेक्शन मतलब जो दोनों में कॉमन है, अभी हम लोग पढ़े हैं कि जो टू गिवन सेट्स में जो कॉमन एलिमेंट्स होगा वो उसका इंटरसेक्शन होगा। तो दोनों में कॉमन देखिए ही रीजन आ रहा है ना, तो यूनिवर्सल सेट और सेट ए का अगर इंटरसेक्शन लेंगे तो हमको सेट ए मिलेगा। ठीक है, इसी तरह से अगर हम लोग सेट ए और सेट ए के कॉम्प्लीमेंट का यूनियन लें तब क्या मिलेगा हमको। देखिए यहाँ पे फिगर में ये यूनिवर्सल सेट है और ये हमारा सेट ए है, तो ये जो रीजन हो जाएगा, मान लिया कि इसको रीजन 1 बोल दिए और ये वाला रीजन सेकंड हो गया, तो ये हुआ ये कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट और ए का यूनियन लेंगे तो पूरा यूनिवर्सल सेट हमको मिल जाएगा कि नहीं। तो ए और ए इन्वर्स का अगर हम यूनियन लेंगे तो हमको पूरा यूनिवर्सल सेट फिर से मिल जाएगा, यूनिवर्सल सेट। और अगर सेट ए और ए इन्वर्स इन कॉम्प्लीमेंट, सेट ए और ए के कॉम्प्लीमेंट का अगर हम इंटरसेक्शन लेंगे तब क्या मिलेगा। सेट ए हमारे पास ये वाला है और इसका कॉम्प्लीमेंट जो सेट है वो ये वाला है। तो क्या इन दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन है, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, कोई भी रीजन कॉमन नहीं है। तो इन दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा। इस बात का ख्याल रखना है हम लोग को कि कभी भी दो सेट का अगर हम लोग इंटरसेक्शन लेंगे तो कभी भी कोई सेट और उसके कॉम्प्लीमेंट सेट का हम इंटरसेक्शन लेंगे तो कोई भी रीजन कॉमन नहीं आएगा, फाई मिलेगा। यानी कि एम्प्टी सेट। इस फाई को क्या बोला जाता है, एम्प्टी सेट। ठीक है, एक और छोटी बात यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि अगर हम किसी यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो कोई सेट यूनिवर्सल सेट यानी कि सारा का सारा एलिमेंट उसमें है, तो उसका अगर कॉम्प्लीमेंट का बात किया जाए, ये यूनिवर्सल सेट अगर है तो इसके कॉम्प्लीमेंट का बात किया जाए, यानी कि कोई सेट का इसमें सारा का सारा एलिमेंट लाई कर रहा है तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यानी कि कोई एलिमेंट लाई नहीं करेगा, यानी कि किसी यूनिवर्सल सेट का जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो फाई हो जाएगा। और साथ में फाई अगर कोई सेट है यानी कि कोई भी एलिमेंट उसमें एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, उसका अगर हम कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे तो क्या मिल जाएगा, हमको यूनिवर्सल सेट मिल जाएगा। ये मिल जाएगा यूनिवर्सल सेट। ये बात भी ध्यान में रखना है। एक बात और यहीं पे कि कोई भी सेट ए का कॉम्प्लीमेंट हम ले लिए, कोई भी सेट ए का कॉम्प्लीमेंट, यानी कि यूनिवर्सल सेट में बहुत सारा एलिमेंट जो सेट ए में नहीं हो, ये हुआ ए कॉम्प्लीमेंट। अब इस कॉम्प्लीमेंट का अगर हम फिर से कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे, यानी कि इस ए कॉम्प्लीमेंट में इस यूनिवर्सल सेट में जितना एलिमेंट है उसका वो सारा जिस ए कॉम्प्लीमेंट में है उसको छोड़कर, यानी कि इसको अगर हम छोड़ के बात करें,
ये अगर मान लिया कि हमारे पास यू है और ये ए है, तो ए कॉम्प्लीमेंट ये हुआ, तो ए कॉम्प्लीमेंट का फिर से कॉम्प्लीमेंट लेना है, यानी कि ए कॉम्प्लीमेंट में जितना एलिमेंट है उसको छोड़ करके हमको लेना है, यानी कि ये वाला रीजन हमको लेना होगा। यानी कि ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, अगर किसी सेट के कॉम्प्लीमेंट का हम कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो वही ओरिजिनल वाला सेट हमको मिल जाएगा। ठीक है, इतना बात यहाँ से क्लियर हुआ। अब देखिए कुछ और हम लोग कॉम्यूटेटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी देखते हैं यूनियन और इंटरसेक्शन का। जैसे कि आइए कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पहले देखते हैं यूनियन और इंटरसेक्शन का। तो अगर हम ए यूनियन बी का बात करें तो यही होगा बी यूनियन ए के बराबर। देखिए अगर सेट ये हमारे पास है और ये बी है, तो ये यूनियन बी जितना होगा वही ना बी यूनियन ए भी होगा। बोलो, कोई दिक्कत यहाँ पे? ये हुआ कॉम्यूटेटिव लाई। या फिर ये इंटरसेक्शन बी जो होगा वही बी इंटरसेक्शन ए भी होगा। ए है और ये बी है, ये इंटरसेक्शन पार्ट हुआ, तो जितना ए इंटरसेक्शन बी उतना ही बी इंटरसेक्शन ए। इसको कौन सा लॉ बोलते हैं? कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ, ठीक है। अब आइए हम लोग देखते हैं इसका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, कि जैसे कि ए इंटरसेक्शन बी का अगर हम बात करें, पहले कॉम्यूटेटिव और एसोसिएटिव लॉ देखते हैं। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी का अगर बात किया जाए तो इसी को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं कि ए यूनियन ए इंटरसेक्शन, सॉरी यहाँ पे अगर इंटरसेक्शन का बात किया जाए, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी अगर ले रहे हैं हम लोग, दो सेट का पहले इंटरसेक्शन ले लिए और उसका फिर से इंटरसेक्शन किसी तीसरे सेट के साथ लिए, तो इसको हम लोग एसोसिएटिव लॉ को ये फॉलो करता है। यानी कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी के बराबर ये होगा। ए और बी का इंटरसेक्शन लिए और उसका सेट सी के साथ अगर इंटरसेक्शन लेंगे तो बी और सी का हम पहले इंटरसेक्शन ले लिए और उसका फिर ए के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो वही वाला सेट हमको मिलेगा। कैसे, आइए देखते हैं। मान लिया कि हमारे पास ये दो सेट है, ए इंटरसेक्शन बी ले लिए, ठीक है ना, ये ए है और ये बी है। तो इस ए और बी का इंटरसेक्शन हमारे पास जो सेट मिला वो देखिए ये सेट मिला, ठीक है। और इसका अगर सी एलिमेंट के साथ इंटरसेक्शन ले, मान लिया कि सी कोई हमारे साथ ये वाला एलिमेंट है, तो ये हो गया हमारा सी सेट। तो देखिए जो कॉमन रीजन है वो अब केवल ये वाला पार्ट बचा, इसको मिटाना पड़ेगा हमको। तो ये वाला जो रीजन हुआ ये हुआ ए इंटरसेक्शन बी और फिर उसका इंटरसेक्शन सी के साथ। उसी तरह से अगर हम इसका बात करें बी इंटरसेक्शन सी का, तो देखिए यही सेट यहाँ पे हम बनाते हैं। ये हमारे पास ये है बी और ये है सी। तो बी इंटरसेक्शन सी, ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो बी इंटरसेक्शन सी जो है हमारे पास, ये देखिए ये वाला सेट है। और बी इंटरसेक्शन सी जो आया उसका हमको ए के साथ इंटरसेक्शन लेना है। तो देखिए अगर ए के साथ इसका इंटरसेक्शन लेंगे तो फिर से इसको नेगलेक्ट करना होगा, केवल ये वाला पार्ट देखो बचेगा। बी इंटरसेक्शन सी के साथ अगर इसका लेंगे तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो यहाँ से भी देखिए वही एलिमेंट आया जो तीनों में कॉमन है और यहाँ से भी वही एलिमेंट आया। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी जो हुआ वही ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी होगा। इसको कौन सा लॉ बोलते हैं हम लोग? एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ यानी कि इंटरसेक्शन जो है वो एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। अब आइए हम लोग देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो देखिए वेन डायग्राम कितना यूजफुल चीज़ है। इसके हेल्प से आप लोग सेट थ्योरी का सारा कंसेप्ट, आप लोग सारा जो भी थ्योरी पढ़े हैं उसको प्रूव किया जा सकता है, विजुअली प्रूव कर सकते हैं हम लोग। अब आइए इसका हम लोग देखते हैं एसोसिएटिव लॉ तो हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ देखते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव
लॉ। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में हम लोग क्या ले लेते हैं, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी जो होता है ये किसके बराबर हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट कर जाएगा इंटरसेक्शन दोनों पे। तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ये हुआ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हमारा। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। आइए वेन डायग्राम से इसको भी प्रूफ करते हैं। ये मान लिया कि हम ले लिए यूनिवर्सल सेट U, जिसमें कि एक सेट ए है, एक सेट बी है और एक सेट सी है, ए बी सी। तो बी यूनियन सी जो हुआ वो बी और सी का सारा एलिमेंट हुआ, यानी कि देखिए बी और यूनियन सी का अगर बात किया जाए तो ये पार्ट होगा, ये होगा हमारा बी यूनियन सी। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? ये हमारा बी यूनियन सी। अब बी यूनियन सी का अगर हम ए के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो देखिए, तो बी यूनियन सी का अगर ए के साथ हम इंटरसेक्शन लेंगे तो ये वाला पार्ट केवल आएगा, ये वाला रीजन। यहाँ पे अलग से इसको फिगर बना देते हैं ताकि अच्छे से दिखे हम लोग को। ए बी और ये सी, तो बी यूनियन सी ये वाला पार्ट है, उसका अगर हम सेट ए के साथ इंटरसेक्शन लें तो देखिए, तो केवल यहाँ पे ए के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो इंटरसेक्शन मतलब इसका और इसमें जो कॉमन है, तो कॉमन केवल ये वाला रीजन आ रहा है क्या, बताइएगा आप। केवल यही वाला रीजन कॉमन है ना, यानी कि ये वाला कॉमन रीजन हो गया हमारा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ठीक है, ये हो गया हमारा कॉमन रीजन। अब आइए इसको देखते हैं, ये इंटरसेक्शन बी को। तो देखो ये इंटरसेक्शन बी जो हुआ, ए बी सी, तो ए इंटरसेक्शन बी जो है वो ये वाला पार्ट केवल है, ये हमारा ए इंटरसेक्शन बी। फिर ए इंटरसेक्शन सी जो है हमारा, उसको अलग बनाते हैं। ए इंटरसेक्शन सी जो है, ए बी सी, तो ए इंटरसेक्शन सी जो हमारा पार्ट है वो देखिए ये वाला पार्ट है, बोलिए, ये हमारा ए इंटरसेक्शन सी। अब इन दोनों का यूनियन लेना है, तो देखिए ए इंटरसेक्शन बी में ये पार्ट और ए इंटरसेक्शन सी में ये पार्ट, तो ये वाला पार्ट तो देखिए जो बीच में कॉमन है, तीनों में जो कॉमन है वो पार्ट तो इसमें भी है, और साथ में इसमें ये वाला पार्ट नहीं है, इसके जस्ट ऊपर वाला, यानी कि ये इंक्लूड होगा, और साथ में इधर ये वाला इसमें नहीं है तो इधर ये इंक्लूड होगा। यूनियन मतलब क्या हुआ, जो सारे एलिमेंट्स को मिलाने पे हो, यानी कि जो इसमें है और जो इसमें है वो तो होगा ही, साथ में जो इसमें है वो भी होगा और जो इसमें एक्स्ट्रा है वो भी होगा। तो इन दोनों का अगर यूनियन लेंगे तो बताइए यूनियन हमको कैसा मिल जाएगा। ये सेट है हमारे पास ए बी सी, यूनिवर्सल सेट, और ये है हमारे पास ए, ये है बी और ये है सी। तो इन तीनों का अगर हम यूनियन लें तो देखिए, तो ये इसमें तो ये वाला था ही, और साथ में एक्स्ट्रा जो आया इसमें वो ये पार्ट भी आया, बोलिए। तो यहाँ से देखिए ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी जो आया वही ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी आया ना, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी जो आया वही हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी मिला। तो यहाँ से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी हम लोग वेन डायग्राम के हेल्प से प्रूफ कर दिए। अब आइए एक और इम्पोर्टेंट लॉ जो सेट थ्योरम हम लोग पढ़ते हैं, जिसको बोलते हैं हम लोग डी मॉर्गन्स लॉ, उसको भी वेन डायग्राम के हेल्प से हम लोग प्रूफ करते हैं। तो आइए वेन डायग्राम के हेल्प से हम लोग डी मॉर्गन्स लॉ को प्रूफ करते हैं। तो डी मॉर्गन्स लॉ देखिए है क्या, इसको प्रोबेबिलिटी में बहुत ज़्यादा यूज आता है। डी मॉर्गन्स लॉ हम लोग यूज करते हैं, जेई के लिए इम्पोर्टेंट है, प्रोबेबिलिटी में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है डी मॉर्गन्स लॉ से। डी मॉर्गन्स लॉ, तो डी मॉर्गन्स लॉ क्या कहता है कि अगर दो सेट
का आप कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं, मान लिया कि एक सेट है आपके पास ए यूनियन बी, उसका आप कॉम्प्लीमेंट लिए, तो वो किसके बराबर हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के बराबर। या फिर ए इंटरसेक्शन बी का आप कॉम्प्लीमेंट लिए हैं तो वो हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के बराबर। तो आइए दोनों डिमॉर्गन्स लॉ को देखते हैं हम लोग। ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट ये किसके बराबर हो जाता है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के बराबर। और दूसरा है इसी में कि ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट अगर हम ले रहे हैं तो ये क्या किसके बराबर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के बराबर। ठीक है, ये है हमारा डिमॉर्गन्स लॉ। तो आइए बारी बारी से हम लोग दोनों को वेन डायग्राम के हेल्प से प्रूफ करते हैं। ठीक है, तो मान लिया कि हमारे पास दो सेट हम लोग बना लिए, एक है हमारे पास ए और ये दूसरा है बी। ये ए है और ये बी है। तो ए यूनियन बी है जो हमारे पास है वो ये पूरा दोनों को मिला करके हुआ, और इसका कॉम्प्लीमेंट यानी कि इसका कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट में वो सारा एरिया, वो सारा रीजन जो इन दोनों को छोड़कर बना हो, यानी कि देखिए ये वाला रीजन, इसके बाहर वाला सारा रीजन, पूरा रीजन, इसके बाहर का सारा रीजन, ये वाला रीजन, ये जो रीजन हुआ ये कौन सा रीजन हुआ, ये यूनियन बी का, मान लिया कि इसको हम बोल रहे हैं ये रीजन 1 है, ये पूरा रीजन 1 है। तो ये वाला रीजन 2 जो हुआ, ये रीजन 2 ये हुआ हमारा ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ये हुआ ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। अब आइए ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट हम लोग देखते हैं। तो ये अगर सेट ए है हमारे पास और ये सेट बी है, तो ए कॉम्प्लीमेंट यानी कि यूनिवर्सल सेट में ए सेट ए को छोड़ करके बाकी सारा रीजन, तो ये हो गया हमारा ए कॉम्प्लीमेंट। इधर अंदर नहीं, ये ध्यान रखना है, इधर ले सकते हैं, ए को केवल छोड़ करके लेना है हम लोग को, ए को छोड़ करके जो लेना है वो हुआ ए कॉम्प्लीमेंट, ये हो गया ए कॉम्प्लीमेंट। ए को छोड़ करके यूनिवर्सल सेट में जो रीजन बचा वो हुआ ए कॉम्प्लीमेंट। फिर बी कॉम्प्लीमेंट, सेट ए को छोड़ करके जो एलिमेंट बचा, ये यू है, ये ए है और ये बी है, तो ये सेट ए है, इसको छोड़ करके जो रीजन बचा, ये जो रीजन हुआ ये रीजन हो गया हमारा बी कॉम्प्लीमेंट का। ये तो ये कॉम्प्लीमेंट, सॉरी बी को छोड़ के ना, अच्छा नाम उल्टा कर देते हैं, ये मान लिया कि बी कर दिए, लेकिन फिर दिक्कत हो जाएगा, रुक जाओ फिगर ही फिर से बना देते हैं। नाम दिक्कत करेंगे तो देखने में फिर ठीक नहीं लगेगा और हम लोग विजुअलाइज भी सही से नहीं कर पाएंगे। ये ए है और ये बी है, तो बी कॉम्प्लीमेंट क्या हुआ, सेट बी को छोड़ करके, ये वाला रीजन देखो, बी को छोड़ करके जो रीजन बचेगा वो क्या हो जाएगा हमारा बी कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन लेना है, तो देखो तो दोनों में कॉमन क्या है, इसमें ए नहीं है और इसमें बी नहीं है। तो ए जिसमें नहीं है और बी जिसमें नहीं है, यानी कि ए और बी को छोड़ के जो रीजन बचा वो इसके इंटरसेक्शन में होगा, ये हुआ बी कॉम्प्लीमेंट, ए रीजन 2। तो ए और बी का जब इंटरसेक्शन लेंगे तो ए भी छोड़ना होगा और बी भी छोड़ना होगा। इंटरसेक्शन मतलब क्या हुआ, दो सेट का इंटरसेक्शन का मतलब जो दोनों में कॉमन हो, तो इसमें ए नहीं है और इस वाले में देखो बी नहीं है, तो ए और बी दोनों को यानी कि छोड़ देना होगा हम लोग को। तो जब दोनों को छोड़ देंगे तो हमको देखो क्या मिल जाएगा, यही वाला रीजन मिलेगा ना। दोनों सेट को छोड़ दीजिए आप, ये सेट ए भी छोड़ दीजिए और ये बी भी छोड़ दीजिए। तो ए और बी जब आप दोनों को छोड़ दीजिएगा तो यही सेट मिलेगा ना, ये वाला सेट केवल हम लोग को मिलेगा।
तो देखिए ये ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट है वही हमारे पास ये ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट भी है ना। तो यहाँ से डिमॉर्गन्स लॉ का हम लोग डिमॉर्गन्स लॉ का जो पहला लॉ है उसको प्रूफ कर लिए वेन डायग्राम के हेल्प से। आइए दूसरा लॉ भी उसी तरह से प्रूफ कर लेते हैं। आइए दूसरा लॉ देखते हैं इनका। दूसरा लॉ क्या था, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट हमको चाहिए ना। तो ये बना लिए हम लोग पहला सेट यूनिवर्सल सेट, सॉरी ये हुआ यूनिवर्सल सेट हमारा, ये हुआ और ये बी हुआ। तो ए इंटरसेक्शन बी देखो यही है ना हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट यानी कि ए इंटरसेक्शन बी को छोड़ के हमको सारा ले लेना है। ए इंटरसेक्शन बी को छोड़कर हमको सारा पार्ट लेना है, यानी कि इंटरसेक्शन को केवल छोड़ दो, उसके बाद सारा लेना है, कोई दिक्कत नहीं है, केवल इंटरसेक्शन को छोड़ देना है। इंटरसेक्शन को छोड़ के सारा लेना हम लोग को। ये इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट यानी कि ये इंटरसेक्शन बी वाला जो ये पार्ट है इसको छोड़ के हमको बाकी सारा पार्ट लेना है। ये इतना दूर जो पार्ट है इंटरसेक्शन बी वाला उसको छोड़ करके लेना है, यानी कि ये पूरा पार्ट हो गया ये इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब इसको हमको बराबर करना है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के। तो आइए देखते हैं बारी बारी से ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट को। ए कॉम्प्लीमेंट क्या हुआ, सेट ए को छोड़कर बाकी सारा पार्ट। तो ए को छोड़ दीजिए तो देखिए ये रीजन शायद मिलेगा हम लोग को, ए को छोड़ करके बाकी का सारा रीजन, यही ना। सेट ए को छोड़ दिए बाकी का पूरा रीजन ये हो गया ए कॉम्प्लीमेंट। फिर बी कॉम्प्लीमेंट क्या हुआ, बी को छोड़ करके पूरा रीजन यूनिवर्सल सेट में ए और बी को छोड़ दीजिए, सेट बी को छोड़ करके जो सारा एलिमेंट हुआ वो हुआ बी कॉम्प्लीमेंट हमारा। अब इसका यूनियन लेना है। तो यूनियन में मतलब जो सेट ए में है वो भी और सेट बी में जो है वो भी, जो कॉमन है वो भी और जो दोनों में सेपरेटली है वो भी। तो ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का जब हम देखो यूनियन लेंगे तो इसमें केवल ये वाला पार्ट जो है वो दोनों में नहीं है, तो इसको छोड़ के बाकी का सारा पार्ट हो जाएगा। केवल ये वाला जो पार्ट है जो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट वाला जो पार्ट है वही केवल नहीं है, बाकी का सारा है इसमें दोनों में, देख लीजिए आप। यानी कि ये वाला रीजन जो ए इंटरसेक्शन बी वाला रीजन है वही केवल दोनों में नहीं है, तो उसको छोड़ के बाकी सारा का सारा हो जाएगा। तो इसका जब यूनियन लेंगे तो यहाँ से देखिए हम लोग ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट का जब यूनियन लिया जाएगा तो ये भी होगा, क्योंकि इसमें है देखो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इसमें नहीं है, इसमें है, तो ये वाला पार्ट इसमें, केवल ये जो कॉमन ए इंटरसेक्शन बी पार्ट है उसको छोड़ देना है केवल। तो इन दोनों को जब केवल छोड़ देंगे तो ये हमारा पार्ट हो जाएगा, यहाँ तक छोड़ना पड़ेगा हम लोग को। बाकी का सारा पार्ट होगा, ये भी ना, ये भी होगा, केवल ए इंटरसेक्शन बी छूट रहा है ना क्योंकि इसमें है ना ये वाला पार्ट, तो ये भी होगा। तो ये हमको मिल गया ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ से देखो ए इंटरसेक्शन बी का जो कॉम्प्लीमेंट आया वही हमारा ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट भी आया। तो यहाँ से हम लोग डी मॉर्गन्स लॉ का सेकंड लॉ भी प्रूफ कर लिए कि ए इंटरसेक्शन बी का जो कॉम्प्लीमेंट होगा वही ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट होगा। तो देखिए डी मॉर्गन्स लॉ अगर वेन डायग्राम हम लोग जानते हैं तो कितना आसानी से प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। अब आइए हम लोग देखते हैं डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। लास्ट एकदम लास्ट अब बचा यही, केवल लास्ट देखते हैं हम लोग डी मॉर्गन्स सॉरी डिफरेंस ऑफ टू सेट्स।
डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। तो डिफरेंस ऑफ टू सेट्स क्या होता है, आइए एक एग्जांपल से हम लोग देखते हैं। जैसे एग्जांपल हम कोई सेट ए ले लिए, इसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 5, ठीक है। और सेट बी में एलिमेंट है हमारे पास, सेट बी में एलिमेंट है 2 3 7 8 9, ये हुआ सेट बी में एलिमेंट। तो ए माइनस बी जो हुआ, ए माइनस बी जो यहाँ पे होगा, यानी कि ए का वो सारा एलिमेंट जो बी में नहीं है, जो बी में है उसको छोड़कर, ए का सारा एलिमेंट जो बी में है केवल उसको छोड़कर। तो ए जो 1 जो है वो बी में नहीं है तो 1 होगा। फिर 2 देखो तो 2 जो है सेट बी में है तो इसको नहीं लेना है। फिर 3 जो है वो सेट बी में है तो इसको नहीं लेना है। फिर 4 जो है सेट बी में नहीं है तो इसको लेंगे। फिर 5 जो है सेट बी में नहीं है तो इसको लेंगे। केवल वही एलिमेंट, सेट का केवल वही एलिमेंट जो सेट बी में ना हो वो होगा ए माइनस बी सेट। फिर अगर बी माइनस ए करें तो बी माइनस ए क्या होगा, यहाँ पे देखिए सावधानी बरतना है, सेट बी में का वो सारा एलिमेंट जो सेट ए में ना हो उसको लेना है। तो बी में देखिए 2 तो इसमें भी है, सेट ए में भी है तो 2 को नहीं लेंगे। फिर 3 जो है सेट बी में भी है तो 3 को नहीं लेंगे। 7 जो है वो सेट ए में नहीं है तो उसको लेंगे। 8 जो है वो सेट ए में नहीं है तो उसको लेंगे। 9 जो है सेट ए में नहीं है तो इसको लेंगे। तो यहाँ पे ध्यान रखना है ए माइनस बी यानी कि ए का वो सारा एलिमेंट जो सेट बी में ना हो, और बी माइनस ए यानी कि बी का वो सारा एलिमेंट जो कि सेट ए में ना हो। अगर वेन डायग्राम में इसको दिखाया ना हो तो कैसे दिखाएंगे, आइए देखते हैं। वेन डायग्राम में अगर इसको दिखाएं तो ये मान लिया कि सेट ए है और ये मान लिया कि सेट बी है, ये यूनिवर्सल सेट। तो ए माइनस बी यानी कि ए का वो सारा एलिमेंट जो कि सेट बी में ना हो। तो देखो ए का यही एलिमेंट ना सेट बी में नहीं है, ये हुआ रीजन जो हुआ, ये वाला रीजन, ये हुआ ए माइनस बी। ये वाला रीजन कौन सा हुआ, ए माइनस बी। ए का वो सारा एलिमेंट जो कि बी में ना हो वो होगा ए माइनस बी। उसके बाद अगर ए माइनस बी, बी माइनस ए का बात किया जाए, ये सेट ए है और ये सेट बी है, यानी कि बी का वो सारा एलिमेंट जो कि सेट ए में ना हो, ए में जितना पार्ट है बी का उसको छोड़कर, यानी कि देखिए ये वाला रीजन, ये हो गया हमारा बी माइनस ए, ये हो गया बी माइनस ए, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछ दिया जाए कि कोई यूनिवर्सल सेट आपको दे दिया गया और सेट ए दे दिया गया, पूछ दिया जाए यूनिवर्सल सेट माइनस ए, यू माइनस ए, तो बताइए यू माइनस ए क्या हो जाएगा, ये वाला रीजन, यूनिवर्सल सेट का वो सारा एलिमेंट जो कि सेट ए में ना हो, ठीक है ना, यानी कि ए कॉम्प्लीमेंट यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत? तो इस तरह से हमारा वेन डायग्राम हम लोग देखे, बहुत सारे सेट थ्योरी के कॉन्सेप्ट्स को हम लोग वेन डायग्राम के हेल्प से प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है।